हेलो स्टूडेंट। तो आगे के वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, उसका फंक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में देखा। तो आज के वीडियो के अंदर हम थोड़ी सी स्पेसिफिक जो टर्म है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि उसका मतलब क्या होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है स्टीरियो आइसोमर। तो ये क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसैकेराइड. Stereoisomer are the compound that have same structural formula but difference in their partial configuration. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत भारी भरकम इंग्लिश तो लिखा हुआ है। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंस इन दर पार्शियल कन्फिगरेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये क्या लिखा है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसको तोड़ के इसका हम एम्पेरिकल फार्मूला बनाए तो ये दोनों का सेम होता है, बट हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं अलग है, तो इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। असिमेट्रिक व्हेन इट अटैच टू अ 4 डिफरेंट एटम ऑफ अ ग्रुप। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्बन है तो कार्बन से 4 अलग ग्रुप जुड़े हुए हो। यहाँ पर OH हो, यहाँ पर H हो, यहाँ पर आगे कोई CH3 हो और यहाँ पर कोई और CHO ग्रुप या ऐसा कुछ भी लगा हो। तो ऐसे जो भी कंपाउंड होते जिसके चारों 4 कार्बन अलग अलग हो तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। अब आगे बढ़े तो हमारे पास है नेक्स्ट डेफिनेशन, डी और एल फॉर्म। इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम समझते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर. Optical activity is a characteristic feature of compound with asymmetric carbon. असिमेट्रिक मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जिसके चारों 4 ग्रुप अलग अलग होते हैं, तो उसमें क्या होता है? When a beam of polarized light is passed through the solution of optical isomer, it will rotate either left or right, known as dextrorotatory और levorotatory. अब समझते कि ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में से ऐसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास होती है तब इसके अंदर जो भी आइसोमर होते हैं वो या तो रोटेट करते हैं, या तो लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पे। अगर वो राइट साइड पे रोटेट करे तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और वो लेफ्ट साइड पे रोटेट करे तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी। इतना समझ में आ गया? अब ये इसके ऊपर से हम समझते हैं व्हाट इज डी एंड एल फॉर्म ऑफ आइसोमर. डी एंड एल आइसोमर आर अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. इसका मतलब क्या हुआ? इस साइड ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये कार्बन की चेन है, यहाँ पर H है, OH है, H है, OH है, OH, H है। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? ये जो भी है वो इस साइड पे आ जाएगा, ये जो भी है वो इस साइड पे आ जाएगा। तो बस सेम चीज़ यहाँ पर होती है। तो डी और एल फॉर्म ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ये तो अपने को पता चल गया। पर कब हम उसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे और कब उसको लेवो बोलेंगे वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आ जाओ फिगर पे से समझाता हूँ। हमको क्या करना है, ये जो CH2OH ग्रुप है उसके ऊपर वाला जो भी कार्बन है ना उसको हर बार चेक करने का। उसमें क्या देखने का? अगर OH ग्रुप है वो राइट साइड पे है तो ये क्या हुआ? डी फॉर्म हुआ। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है तो वो ये क्या हुआ? एल फॉर्म हुआ। सेम यहाँ पर भी देखेंगे, CH2OH है, अगर कौन से लेफ्ट साइड पे है तो क्या हुआ? एल फॉर्म, और राइट साइड पे तो क्या हुआ? डी फॉर्म। ओके, इतना पता चल गया। तो ये था डी एंड एल फॉर्म ऑफ आइसोमर। अब और एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की ओर बढ़े तो ये है एपीमर. एपीमर क्या होता है? इफ टू मोनोसैकेराइड
differ from each other in a configuration around a single specific carbon। इसका मतलब अगर कोई भी आइसोमर है वो खाली सिंगल स्पेसिफिक कार्बन पे खाली डिफरेंस कर रहा है तो उसको बोलते हैं एपीमर। ये कैसे हुआ? अब एग्जांपल की मदद से देखें तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर विच रिगार्ड्स टू अ कार्बन 4, तो उसको बोलते हैं C4 एपीमर। मतलब और ये दूसरा भी एग्जांपल है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर विथ रिगार्ड्स टू कार्बन 2, तो ये C2 एपीमर हुआ। एग्जांपल के बिना ये टर्म समझ में ही नहीं आते, तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अब देखो क्या हमने ऊपर के सेंटेंस में पढ़ा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। ओके, तो क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर आप चेक कर लो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कंपेयर करके खाली आपको C4 पे एक का OH लेफ्ट साइड पे मिलेगा और एक का राइट साइड पे। ये राइट साइड है तो D हुआ लेफ्ट साइड पे। ओके, तो बस खाली यही डिफरेंस है, बाकी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम मिलेगा आपको। तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपीमर। वैसे और एक सेंटेंस पढ़ा कि ग्लूकोज और मैनोज आर C2 एपीमर, तो इसमें ग्लूकोज और मैनोज का भी स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा, खाली C2 पे एक OH राइट साइड पे होगा, एक OH लेफ्ट साइड पे होगा। तो बस इसको बोलते हैं एपीमर। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और ये एक और डेफिनेशन है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ एपीमर मीन्स ग्लूकोज टू गैलेक्टोज और वाइसा वर्सा इज नोन एज एपीमराइजेशन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपीमराइजेशन। और इसमें जो एंजाइम कैटालाइज करता है वो क्या है, एपीमरेज एंजाइम। मतलब ग्लूकोज से गैलेक्टोज, गैलेक्टोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज से मैनोस, मैनोस से ग्लूकोज, ये सब चेंज करने को क्या बोलते हैं, एपीमराइजेशन। और इसमें कौन सा एंजाइम होता है, एपीमरेज एंजाइम। और एक टर्म देखे तो एनांशियोमर, ये क्या होता है? एनांशियोमर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टीरियोमर्स दैट आर मिरर इमेज। मैंने आपको जैसे बताया कि स्टीरियोमर्स मतलब क्या होता है, जिसके C के आजू बाजू पे सब 4 अलग डिफरेंट ग्रुप होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोमर। बट कुछ ऐसे भी स्टीरियोमर्स है जिसके चारों ग्रुप अलग है, मतलब स्टीरियोमर है फिर भी उसका मिरर इमेज है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसको बोलते हैं एनांशियोमर। आगे ये दो टर्म है, पायरेनोस एंड फ्यूरेनोस। इसको ये क्या है, जब हम हावर्थ प्रोजेक्शन, ये 2 टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं। देखो इसमें जो ये वाला चेन जैसा स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। और यही इसका कन्वर्ट करते हैं हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन है। अब उसमें हम देखें तो हावर्थ प्रोजेक्शन मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अगर अपने पास 6 मेंबर रिंग है तो उसको बोलते हैं पायरेनोस, और 5 मेंबर रिंग है तो उसको बोलते हैं फ्यूरानोस। तो बस यही डिफरेंस है इसके अंदर। हावर्थ मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हम देखें तो 6 कार्बन है तो पायरेनोस, 5 कार्बन है तो फ्यूरान्स। अब एक और टर्म है एनोमर्स। ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसमें 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। ये कैसे होता है, इसका भी एग्जांपल पे से देख लेते हैं हम। ये दो देखते हैं, ये और ये। इसके अंदर ये जो लास्ट वाला मैंने आपको जैसे बताया था CH2OH है, उसके ऊपर वाला मतलब C1 कार्बन को देखेंगे तो उसमें जब ये OH, एक में देखो OH नीचे है, एक में OH ऊपर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर इसमें भी खाली सिंगल एक स्पेसिफिक कार्बन पे OH चेंज हो रहा है तो
बट ये क्या है, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर है, तो उसको बोलते हैं एनोमर्स। और ये लास्ट डेफिनेशन जो कि है द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ अ ग्लूकोज हैव डिफरेंस इन ऑप्टिकल रोटेशन। इसमें भी वही हुआ, ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो और लेवो हो गई। म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटेटिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा और बीटा। खाली एक कार्बन के ऊपर एक में OH ऊपर हो गया और एक में OH नीचे हो गया, उसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। तो एक जो होगा उसको बोलेंगे अल्फ़ा और दूसरे को बोलेंगे बीटा। तो ये अल्फ़ा और बीटा क्या हुआ, एनोमर्स। और ये अल्फ़ा से बीटा कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। और ये म्यूटा रोटेशन क्यों होता है, क्योंकि हम जब प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो उसको बैंड करता है डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी में, तो उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।